हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म व्यू। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पहले निफ्टी फ्यूचर्स में जो आज वोलेटिलिटी, इंट्राडे वोलेटिलिटी हमने देखी। जब रेट कट हुआ यूएस मार्केट्स में तो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट वी वुड ओपन गैप अप, बट गैप अप ओपनिंग के बाद हमने काफी वोलेटिलिटी देखी। बैंक निफ्टी में हमने देखा कि बैंक निफ्टी फ्यूचर टेस्टेड ऑलमोस्ट न्यू ऑल टाइम हाई। एंड थोड़ा सा मैं अपना व्यू शेयर करूंगा आईटी पैक के बारे में, बिकॉज आईटी पैक ने जो रीसेंट लो बना था वहां से ऑलमोस्ट 39% का रैली दिया है। इन दैट 39% रैली हैज हैपेंड ओनली इन लास्ट 98 डेज, विच इज ऑलमोस्ट जस्ट मोर देन 3 मंथ्स। सिर्फ 3 महीने के ऊपर हुए हैं और 39% रैली हुई है, तो इट इज अ लॉट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगा निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में। ये देखिए, निफ्टी फ्यूचर्स जब कल हमारा क्लोजिंग हुआ, इट वाज समवेयर अराउंड 25,372। ये आर्ली चार्ट आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे। ओपनिंग बहुत ही अच्छा था, ओपनिंग था 25,477। हालांकि आई जनरली डोंट लाइक गैप अप ओपनिंग, बिकॉज गैप अप ओपनिंग के बाद पता ही है कि क्या होता है। सो इनिशियली मार्केट काफी ऊपर भी गई, हमने देखा इट मेड अ इंट्राडे हाई ऑफ 25,637। वहां से वापस सेल ऑफ आया, मेड अ लो ऑफ क्लोज टू 25,422। एंड वापस जो क्लोजिंग आया आज का, वो क्लोजिंग आया है 25,506, यानी कि 25,500 के ऊपर क्लोजिंग आया। अब ये वोलेटिलिटी क्यों हुई और किस लिए हुई, ये समझना बहुत जरूरी। नाउ जनरली लोग बोलते हैं देयर वर सम सॉर्ट ऑफ न्यूज व्हिच वर फ्लोटिंग इन द मार्केट्स एंड एवरीथिंग। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट थियरीज हैं। हालांकि मैं ज्यादा न्यूज फॉलो नहीं करता, मैं ज्यादा थियरीज फॉलो नहीं करता। मुझे जो चार्ट दिखता है, जो चार्ट समझ में आता है, उसके हिसाब से मैं अपना व्यू बनाता हूँ मार्केट का। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस ट्रैक किए हैं, इफ यू हैव सीन माय प्रीवियस वीडियोस, तो मैंने क्लियरली बोला था जो ट्रेंड है निफ्टी का, स्पेशली इस दिन से मैंने क्लियरली बोला था यहां से 25,250 के ऊपर जब निफ्टी जाएगी, देन निफ्टी विल स्टार्ट ट्रेंडिंग ऑन द अपसाइड, जो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। और अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखें तो मैंने क्लियरली बोला था जो नेक्स्ट लेवल है निफ्टी फ्यूचर्स का, अगर टेस्ट होने के लिए, तो 25,700 25,800 के करीब एक रेजिस्टेंस है। ये मैंने क्लियरली बोला था, ठीक है। 25,800 हालांकि नहीं आया, बट वी हैव कम क्लोज टू, यू कैन से 25,637 और समथिंग। ओके, नाउ ये वोलेटिलिटी क्यों हुई, सबसे पहले हमको ये समझना है कि अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में ऑलरेडी देखिए, डेली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस थोड़ा सा अलग लेवल पे है और वीकली और मंथली में थोड़ा सा अलग लेवल पे। तो ये अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं तो यहाँ पे एक फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है जो कि है 25,387 पे। तो ऑलरेडी प्राइस उसके ऊपर चल रहा था, तो 25,387 इज नॉट काउंटेड एज अ रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ। बट अगर हम मंथली टाइम फ्रेम चार्ट पे जाते हैं, जो मेरे एक्सट्रीम राइट पे है, तो मैं ये चार्ट को थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूं आपके लिए, तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, ट्रेंड अभी भी ऊपर की तरफ है, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है 25,765। और आज अगर हमने देखा होगा तो आज का जो इंट्राडे हाई था वो था 25,641। नाउ इतना बड़ा रेजिस्टेंस है मंथली टाइम फ्रेम, यानी कि लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम चार्ट में, तो उसमें 100 पॉइंट्स, 120 पॉइंट्स का इतना कुछ बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं होता। अगर आप मेरे पहले से वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीज पता होगी कि कभी कभार मार्केट को ऑलरेडी पता होता है कि देर इज अ रेजिस्टेंस कमिंग अप और अ सपोर्ट कमिंग अप, तो मार्केट स्टार्ट्स डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव न्यूज। और जो नीचे से काफी लोग ने कम लेवल पे, यानी कि नीचे के स्तर के लेवल से अगर जो स्टॉक्स लेके बैठे हैं, वो लोग चाहेंगे कि मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करूं, बिकॉज वी नो दैट रेजिस्टेंस इज कमिंग अप। जरूरत नहीं कि प्राइस एग्जैक्टली रेजिस्टेंस को टेस्ट करे, ठीक है। सो ये समझने की जरूरत है कि कभी कभार मार्केट रेजिस्टेंस को टच करने के बाद वोलेटिलिटी क्रिएट करती है इंट्राडे में। पूरी तरह से मार्केट क्रैश नहीं हो जाता, ऊपर नीचे होता रहेगा, और वो एग्जैक्टली आज हुआ है। अगर हम कल का दिन देखें, ओवर ईयर इट वाज सॉर्ट ऑफ हाई वेव कैंडल, और उसके बाद आज थोड़ा सा ऊपर की तरफ विक ज्यादा है। सो इट इज क्लियरली शोइंग दैट ट्रेंड अभी भी ऊपर है, बट थोड़ा सा मोमेंटम में यू कैन से दैट इट इज सॉर्ट ऑफ साइडवेज। अगर हम आरएसआई भी देखेंगे, मैं आर्ली चार्ट का आरएसआई आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और हाईलाइट करूंगा ये चीज। सी दिस थिंग, there is no momentum, it is complete sideways. So in this sort of moment,
ट्रेंड अभी भी ऊपर ही रहेगा, मैं कोई मंदी की या क्रैश की कोई बात नहीं कर रहा हूं, बट ये जरूर बोलूंगा कि ये हमको पता होना चाहिए दैट यस, फर्स्ट थिंग इज वी आर स्टिल इन अ बुल मार्केट। हालांकि हम लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस के पास हैं, बट वी आर स्टिल इन अ बुल मार्केट। बट वी ऑल्सो नीड टू एक्नॉलेज, अंडरस्टैंड कि हम एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस के पास हैं। तो यहां पे आपके पास अगर ज्यादा ओपन पोजिशंस हैं, फाइन, अगर नीचे के स्तर से आपने बनाई हुई है, यू कैन जस्ट कंटिन्यू टू ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस। बट बहुत ज्यादा नई पोजीशंस अगर ये लेवल पे अगर आप बनाओगे, देन इट कुड बी प्रॉब्लमैटिक। कभी एक झटका नीचे की तरफ आया, एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, इवन फॉर 1 or 2 days, इट कुड probably wipe out your maybe 2 to 3% in your trading account, स्पेशली अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो। ठीक है, बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो क्लियरली देखा होगा तो आई थिंक दैट पॉइंट ऑफ टाइम बैंक निफ्टी शायद यहाँ पे था 51,925 के करीब, और मैंने क्लियरली बोला था जो नेक्स्ट लेवल होगा रेजिस्टेंस का वो होगा 52,400, 52,450, और उसके बाद तुरंत मार्केट ऊपर चला गया। Now the main characteristics of this particular rally is a simple thing that ये जो रैली है वो वर्टिकल आई है। ये मैंने पहले भी बोला था मेरे पिछले वीडियो में कि आजकल जो रैलीज आ रही हैं दे आर ऑल ऑफ अ सडन। अगर आपने अपना ट्रेडिंग होमवर्क ठीक से नहीं किया, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड विच सेक्टर इज गोइंग टू गो अप, विच स्टॉक्स आर गोइंग टू गो अप, तो शायद आप रैली मिस कर जाओगे। और ये एग्जैक्टली वापस रेप्लिकेट हुआ है मार्केट में। बैंक निफ्टी हैज नॉट जस्ट गॉन अप, बट इट हैज गॉन अप वन वे, and Bank Nifty futures especially, it has been able to create a new lifetime high, because जो पिछला lifetime high था वो यहाँ पे था, और आज अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी फ्यूचर में स्पेशली it has been able to create a new lifetime high। ठीक है, now one of the stocks which was responsible for pulling Bank Nifty higher, हालांकि बहुत सारे stocks थे, I'll just open the list of stocks for you। अगर हम स्क्रॉल करें नीचे, सो आई थिंक कोटक बैंक ने भी अच्छा काम किया है। कोटक बैंक आज ऑलमोस्ट 0.25% ऊपर बंद हुआ। एचडीएफसी बैंक वाज 0.81% अप, तो ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक एक बड़ा स्टॉक है। यहाँ पे गैप है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा संभालिएगा। बट वन ऑफ द स्टॉक्स जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कुछ दिन पहले, जो मुझे थोड़ा सा बुलिश लग रहा था, विच वॉज आईसीआईसी बैंक, ये मैंने शायद 1235 के करीब शेयर किया था। ये अभी भी चल रहा है अप ट्रेंड में 1292। सो आई गेस एक अच्छा लेवल है कि जहाँ पे एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडर को पार्शली थोड़ा सा बुक करके रेस्ट ऑफ द अमाउंट यू कैन जस्ट कीप ट्रेडिंग विद अ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। सो दीज आर द स्टॉक्स व्हिच हैव परफॉर्म नाइसली। और एक स्टॉक मेरे दिमाग में है प्राइवेट बैंकिंग का, बट एज ऑफ नाउ इट्स नॉट द राइट टाइम टू जंप इनटू इट। मैं वेट करूंगा, जब भी मुझे एक राइट टाइम लगेगा कि ये स्टॉक्स में अभी कुछ पैटर्न बन रहा है, चाहे स्विंग के लिए चाहे पोजिशनल के लिए, तब मैं जरूर शेयर करूंगा। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आईटी पैक। आईटी पैक देखिए मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाला है, और यहाँ पे मैं वापस शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम ये वाला जो बॉटम है यहां से करके मैं अगर ऊपर एक पर्टिकुलर टूल यूज करता हूं, डेट एंड टाइम प्राइस वाला, यहां से लेके यहां तक, तो ये क्लियरली बताता है कि ये 39% का रैली है। दिस इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 39%, 39.35, यानी कि ऑलमोस्ट क्लोज टू 40% का रैली आ गया है इन दिस इंडेक्स इन अ मैटर ऑफ जस्ट 3 मंथ्स। ओके, और जस्ट मोर देन 3 मंथ्स, 3 महीने से थोड़ा सा ज्यादा। नाउ आईटी पैक में 3 महीने से के अंदर अगर 40% का रैली आया है, इट्स अ गुड थिंग, लोगों ने यहाँ पे पैसा बनाया होगा। बट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, ट्रेंड अभी भी ऊपर है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देखोगे, ट्रेंड अभी भी ऊपर है, वीकली टाइम फ्रेम अभी भी ट्रेंड ऊपर है, डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड अभी भी ऊपर है। बट दो चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। नंबर वन इज इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट, यहाँ पे अगर आप प्राइस और आरएसआई को कंपेयर करोगे, वी आर मेकिंग अ हायर हाई इन प्राइस, lower high in RSI. So this is a sort of, you can say, negative divergence between price and RSI, यानी कि ये बता रहा है जो ऊपर जाने का मोमेंटम था वो थोड़ा सा कम होते जा रहा है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ टॉप एंड यहाँ से क्रैश हो जाएगा, बट येस वी नीड टू बी केयरफुल। और अगर हम मंथली टाइम फ्रेम, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम देखें, तो वीकली टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, प्लस अगर मैं यहाँ पे RSI और प्राइस के बारे में कंपैरिजन करूंगा,
तो यहाँ पे भी मुझे एक हल्का सा नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। यहाँ पे इनफैक्ट मुझे ट्रिपल नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। ये देखिए, फर्स्ट हाई, ये वाला, सेकेंड, थर्ड, all three highs are higher than the previous one. And if you check this RSI, this particular high in RSI is lower than the previous one, और ये वाला high अपने previous low से नीचे है। So this is again a sign of waning momentum, यानी कि weakening momentum of the upside। और ये जरूरत भी है कि थोड़ा सा IT पैक करेक्ट हो, कंसोलिडेट करे और फिर उसके बाद एक नई रैली की जगह बने। बिकॉज कोई भी इंडेक्स, कोई भी स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जा सकता, और अगर जाए इट विल नॉट सस्टेन एंड इट विल क्रैश। सो टेक इट पॉजिटिवली। हालांकि काफी लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आती होंगी जो मैं बोलूंगा कि एक थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए या कंसोलिडेशन आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी तरह से नीचे आ जाएगा, बट येस, सम लेवल ऑफ करेक्शन इफ इट हैपेंस, इनफैक्ट इट विल बी ग्रेट फॉर दिस सेक्टर। और ये क्यों ग्रेट होगा ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब राइट मोमेंट आएगा कुछ दिनों के बाद, इफ दिस करेक्शन हैपेंस, वो टाइम पे मैं वापस शेयर करूंगा, राइट। सो आई होप ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, एंड इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल प्लीज लेट मी नो विथ योर कमेंट्स इन द वीडियोस बिलो, बिकॉज ये मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करता है दूसरे वीडियोस बनाने के लिए। एंड शेयर दिस वीडियोस विद अदर ट्रेडर्स एज वेल जो इसके साथ हेल्प ले सके। ठीक है, ट्रेड लेस, ट्रेड वाइजली। थैंक यू।